उनके पास वोट ढेर होई, चुनावा हार जीबा। वो हार ऐसा न कि जेकरे पास ढेर वोट होला उ कुल जमीन हड़प ले रही, प्रधान ना बोलन। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी सैदपुर तहसील अंतर्गत बंतरा गांव में है। अब बंतरा गांव में देखिए भैया हमको मिले हुए हैं जो कह रहे हैं मैं चुनाव भी लड़ने वाला हूं। आइए इनसे जाने जो है कि किस बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? सूबेदार यादव। इसके पहले कहाँ रहते थे आप? इसके पहले कलकत्ता रहते थे। तो कब से आए हैं गाँव पर? अभी साल भर हो गया। कहीं नौकरी करते थे कलकत्ता में कि कोई आप व्यवसाय नौकरी करते थे, इंडियन ऑयल में व्यवसाय भी था। तो ये बताइए, आप नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के प्रधानी में आ गए? जी बड़ा मजा आता है क्या प्रधानी? नहीं, हमारे बाबूजी 20 साल रहे हैं प्रधान, लेकिन हम लोग प्रधानी से दूर थे। लेकिन तो सर ऐसी स्थिति में आप अपनी नौकरी चार चक्का खरीद लिए होते कि जो है सिर्फ समाज सेवा करने के चक्कर में? समाज सेवा करने के लिए कि आपके पिताजी प्रधान थे? प्रधान थे, 15 वर्ष पहले प्रधान अच्छा, थे। तो आपके पिताजी प्रधान थे तो उस पुश्तैनी चीज को आप लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। वो हमारे बाबूजी भी कम से कम एक ठो बस्ती ही बसाए हैं गरीबों का, जहाँ पे एकदम निसहाय गरीब थे, बिना पैसा के निःशुल्क एक बिस्सा 2 बिस्सा में पट्टा करके दिए हैं। और वही स्थिति आज 15 साल के बाद भी हो गया है कि जिसके पास एकदम जमीन नहीं है उसको देना सख्त जरूरत है एक बिस्सा। तो मतलब जमीन की जरूरत है, जमीन की जरूरत पूरा करने के लिए आप प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं? रोड रास्ता नाली, अरे रोड रास्ता नाली सभी लोग बनवाते हैं कमाने के लिए? नहीं, कहीं कहीं ऐसा है कि जो है कि सरकारी चक्रोड भी घेरा हुआ है, कहीं कुछ है। कितने विद्यालय हैं आपके गाँव के अंदर? विद्यालय तो एक है, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय? एक सरकारी एक है। क्या स्थिति है? कभी आप गए थे वहाँ पर, वहाँ की स्थिति देखने के लिए गए वहाँ थे की आप? भी पूरा स्थिति सही नहीं है। तो उसमें क्या आपने जो आपके यहाँ रोड चक्रोट या जो अन्य चीजें बनी हुई हैं उसके क्वालिटी और क्वांटिटी पर कभी आपने जो है हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप नहीं किए हैं, लेकिन सही नहीं है, स्थिति नहीं सही है। अरे स्थिति नहीं सही है तो आपने कभी एप्लीकेशन दिया जो है कि किसी को? मैं एप्लीकेशन किसको दूं? मैं खुद अपने पैसा से रोड बनवाया हूं पूरा। तो क्या जो है चुनाव जीतने के बाद ही ये काम हो सकता है जो काम आप सोचे हैं? नहीं, ऐसे भी हम कर रहे हैं पूरा। कम से कम अभी 20 गाड़ी ईंटा गिरवाए हैं और रोड भी अपने पैसा से बनवाए हैं, मैं खुद किया हूं। और चुनाव जीतने के बाद तो बहुत कुछ करूंगा। निश्चित रूप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित निश्चित जी। मानेंगे नहीं? नहीं सर, तो उठवा मिलेगा एकदम 100%। अरे भैया कहाँ से उठवा देंगे? जानते हैं गांव में वही आदमी गलत काम करता है कि जिसके पास मतों की संख्या ज्यादा होती है। तो आप कह रहे हैं कि सारे लोगों का जमीन ये खाली करवा देंगे? तो ये बताइए कि जब लोगों की जमीन खाली करवाना शुरू करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे? जो उसके पात्र है उसको देना जरूरी है। तो पत्रवा तो कम होना, संख्या उनका कम हो ले, कमजोर होना, वो वोटो ना बड़ा बना पाओ ना। वो एसडीएम साहब करेंगे, हम उनके संज्ञान में देंगे ना, यही हमारा काम है बस। तो ये बताओ जो गौवा के जमीनिया खाली करेबा जे के लुटले रही तो के प्रधान बनावल चाहिए? वो बनावल चाहे न चाहे, गरीब का भला होकर, चाहे जिसके माध्यम से होगा, एसडीएम साहब के माध्यम से होगा, चाहे हमारे माध्यम से हो जाए। तो चुनाव लड़त का दारू का भी आवश्यकता होले, मुर्गा के भी आवश्यकता होले, वो पूरा करवा? वो सब नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। युवा अरे पीढ़ी को पैसों देवे को दारू होला, का जरूरत ना है। युवा पीढ़ी छोड़िए, पैसा भी देना। युवा पीढ़ी तो सबसे ज्यादा जो है उसमें लिप्त हो गई है। नहीं, लिप्त तो हुआ है, लेकिन सब वैसा नहीं है। हाँ। 90% वैसा नहीं है, 10% होगा। आपको विश्वास है? जी एकदम 100। अपने गाँव वालों को विश्वास जी है? जी जी 100%। आप चुनाव लड़ेंगे जरूर? जी जी। सिर्फ गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी विचारधारा तो हमको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस विचारधारा को आपके गांव वाले समझे तब ना? जरूर समझेंगे, 90% समझ रहे हैं अभी। 90% समझ रहे हैं? जी। तो इस समय जो है मतलब कि सिर्फ जो है आप चुनाव इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि आपके गांव में सभी लोग सामान हो जाए, सारे लोगों के पास घर हो जाए? जी। तो सरकार हमेशा घर दिया करती है। अभी जो है सर्वे करवाई थी तो उसमें आप नहीं, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से मिलेगा? मिला ही नहीं है। जो पात्र है उसको नहीं मिला, जो नहीं पात्र है उसको 2-2 ठो मिल गया है। आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं गांव में चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मामला? रोड रास्ता के लिए, और जो है कि किसी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है, भूमिहीन है, गरीब है एकदम, 2 ठो करकट में अल्बेस्टर में रह रहा है, उसके बच्चे को भी रहने का जगह नहीं, एक ठो भैंस गोरू भी नहीं रख सकता है। इतना उसका दैनिक स्थिति खराब है कि उसको सख्त जरूरत है कि एक बिस्सा उसको सरकारी जमीन एसडीएम साहब से मिल के पट्टा कराया जाए, जो एकदम उसके योग्य है, पात्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो योग्य नहीं है वो भी जमीन हड़प लिया आपके गांव में? जी, ऐसा भी है कि बहुत से आदमी के पास 6 बीघा जमीन है, वो 1 बीघा को समाज भी जोत रहे हैं, और जो है कि उसमें बसे भी हैं। और ऐसे तो उनके पास वोट ढेर होई, चुनावा हार जीबा। वो हार ऐसा न कि जेकरे पास ढेर वोट होला उ कुल जमीन हड़प ले रही, प्रधान ना बोलन।
जी तो बिल्कुल। कैसे चुनाव लड़वा तू जो ना? इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना, कहीं न कहीं सपोर्ट हमको मिलेगा और आदमी को सार्वजनिक काम करेंगे। जैसे अपने ग्राम सभा में 2 लाख का टेंट भी चलवाए हैं, किसी के शादी में पूरा काम कर लेता है आदमी, लेकिन मात्र 50,000 चाहे 30,000 ब्याज पर पैसा ले लेता है। वो पैसा सूदखोर 10% पर देंगे, 12% पर देंगे, और उसका वो भरते भरते फिर दूसरे लड़की का शादी करने के समय में उसके पास कुछ नहीं रहता, वो अपना ज़मीन बेचता है। जिसके पास ज़मीन नहीं रहता है वो आत्महत्या कर लेता है। उसी 50,000 को मैनेज करने के लिए मैं 2 लाख का टेंट दिया हूँ कि 10-20 हज़ार टेंट से भी काम कर ले, और 10-20 हज़ार मतलब ऐसे मैं इनवाइट कर दूँ। तो ये जो टेंट आप दिए हैं केवल अपने ग्राम सभा को ही सुपुर्द कराते हैं कि सारे लोगों को देते हैं अपने अगल बगल? ग्राम सभा के लिए जो गरीब है उनके लिए पूरा है, हर एक व्यवस्था है। उनके दरवाजे पर मैं जाके गाड़ी 4 व्हीलर लेके हर एक काम करने का प्रयास करता हूँ कि उनको कोई दिक्कत ना हो। जी। देखिए भैया, सूबेदार भैया हमारे साथ हैं। सूबेदार भैया की थिंकिंग बहुत अच्छी है कि जो गरीब हैं उनको ज़मीन दिया जाए, और तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अधिक से अधिक ज़मीन है और ज़मीन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचें कि जब हमारे पास जो है कोई एक पद आ जाएगा तो उस पद के हिसाब से वह ज़मीन उन गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो गरीब जो है रियली में उनके पास मड़ई रखने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वीडियो को आप अधिक से शेयर कीजिए। आज देखिए नंदगंज बंतरा के भैया मिले हैं, नए प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रधान भी हैं, चुनाव लड़ेंगे। आपको विश्वास है कि गांव वाले वोट देंगे, लेकिन इनको हमने कैमरे के सामने बता दिया कि गांव में वही 420 ही करता है या उल्टा सीधा काम करता है जिसके पास मतों की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में अधिक मतों की संख्या वाले आपको जो है डिस्टर्ब करेंगे। चलिए ठीक है, आप मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।